हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा डोडा। आज हम करेंगे 31 अक्टूबर की हमारी जो पेंडिंग जीके रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं। कल के सेशन के अंदर हम 1 to 5 नवंबर की हमारी 1 वीक की जीके को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है विच शिपयार्ड कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विद फिनकेंटेरी ऑफ इटली टू कॉपरेट इन शिप बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड ट्रेनिंग। शिपयार्ड कंपनी ने जहाज निर्माण, मरम्मत और परीक्षण में सहयोग करने के लिए इटली की फिनकेटेरी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और कौन सी शिपयार्ड कंपनी ने किए हैं इटली के साथ? वो है हमारी जो कंपनी है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसके साथ क्या किया? एग्रीमेंट किया है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। फिनकेटेरी क्या है? इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग ग्रुप्स है एंड लीडर इन डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन विद ओवर 230 years of history and more than 7,000 vessels built, operating 18 shipyards in 4 continents. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में गिवन है द लार्जेस्ट शिप बिल्डर इन इंडिया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग ग्रुप्स। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? टाई अप हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है फॉर कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ डिजाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, मेराइन इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिसाइड, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। एंड द एग्रीमेंट वो साइन बाय द एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? बिजोय भास्कर, जो कौन है? हमारे डायरेक्टर है किसके? ऑफ कोचिन शिपयार्ड के। और एलिचिल फुलफरो, जो कौन है? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे फिनकेटेरी के। नवल वेसल बिजनेस यूनिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इन दोनों के बीच में क्या हुई है? डीलिंग हुई है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कोचिन से सेंटर जाते हैं इटली में। कोचिन से, यहां लिख देती हूं मैं इसकी ट्रिक। कोचिन से सेंटर गए इटली के। देखो, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इटली के जो हमारी कंपनी है, इटली की जो शिपयार्ड कंपनी है उसके साथ एक डील की गई है जिसका नाम क्या है? फिनकेंटेरी। तो मैंने फिनकेंटेरी सेंटर वहां से बनाया है और इटली के साथ हुई है कोचिन की डील। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज चूजन अमंग द विनर्स ऑफ द 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। 2020 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार के विजेताओं में से किस भारतीय संगठन को चुना गया है? और जिस भारतीय संगठन को इस बार के लिए यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया है वो है हमारी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को चुना गया है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। द ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन इज अमंग द विनर्स ऑफ द अवार्ड दैट ब्रिंग्स फोकस टू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर डूइंग टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये एक हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है दैट लिवरेजेस टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी टू हेल्प रिमोट कम्युनिटीज असेस सोलर एनर्जी हैज वन अ प्रेस्टिजियस। इस बार का इन्होंने यूएन अवार्ड जीता है, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं या इसकी ट्रिक देख लेते हैं। हमें क्लाइमेट के लिए अवार्ड मिला, मैं यहां लिख देती हूं, हमें क्लाइमेट के लिए अवार्ड मिला। अब देखो, हमें से क्या बनेगा? हिमालयन, यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को इस बार का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया। क्लाइमेट चेंज के अंदर जो इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए इनको क्या दिया गया? इस बार का ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as a brand ambassador of healthcare company Dr. Trust। और किसको बनाया गया? हमारे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को इसका क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पहले, डॉक्टर ट्रस्ट मैन्युफैक्चर्स मॉनिटरिंग डिवाइसेस विच हेल्प इन ट्रैकिंग वाइटल्स लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट एंड अदर्स। Sharma will be featured in a new integrated campaign for Dr. Trust which will run across TV, print and online channel as well as in-store rolling from October 2020. These are quite handy and essential gadgets to have more so in today's daily life with an increased focus on health and wellness, Rohit said in a press release। यानी कि ट्रस्ट था रोहित पे सबको, यानी कि डॉक्टर ट्रस्ट के जो हेल्थ केयर कंपनी है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। इसकी ट्रिक लिख देती हूं। रोहित पर ट्रस्ट था,
यानी कि डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर कंपनी के रोहित शर्मा जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एंड सुमंगल पोर्टल फॉर द स्टूडेंट स्कॉलरशिप एंड इंटर स्टेट मैरिज इंसेंटिव रिस्पेक्टिवली। किस राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति और अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, और ये कौन सी सरकार ने की है? ये की है हमारी ओडिशा के सरकार ने इसको किया है, और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये पोर्टल किसके लिए है? टू अनेबल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू अप्लाई एंड अवेल स्कॉलरशिप विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर। इससे क्या होगा? विल बेनिफिट मोर देन 11 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। और जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट क्या है? www.scholarship.odisha.government.in। अंडर this initiative, the Chief Minister said that now students will no longer have to apply for scholarship through portals of different department। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस पोर्टल पे जाना है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओडिशा के हमारे मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, और ओडिशा के हमारे जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गणेशी लाल। क्या है उनका नाम? गणेशी लाल। अब हमारे नेशनल पार्क, हमारे जो नेशनल पार्क है ओडिशा के अंदर, वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास भीतरकनिका, जो फेमस नेशनल पार्क है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, और दूसरा है हमारे पास सिंपलीपाल नेशनल पार्क या सिंपलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे एक जियोलॉजिकल पार्क भी है जिसका नाम क्या है? नंदनकनन जियोलॉजिकल पार्क। नंदनकनन जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब आपको इन तीनों की, जो हमारे नेशनल पार्क है भीतरकनिका, सिंपलीपाल और नंदनकनन जियोलॉजिकल पार्क, इसकी ट्रिक बता देती हूँ। सिंपल सी बात है, नंदनकनिका के साथ भीतर उड़ गयो। सिंपल सी बात है, सिंपल से सिंपलीपाल, नंदन और कनिका यानी कि भीतरकनिका, नंदनकनन जियोलॉजिकल पार्क और उड़ गया, यानी कि ओडिशा के अंदर ये कहाँ पे है? सारे नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, with which country's bank has the State Bank of India signed an agreement for a loan worth $1 billion around 7403 करोड़? भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश के बैंकों के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 7403 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किस कंट्री के बैंक के साथ किए हैं? ये की है जापान के बैंक के साथ। ठीक है, सबसे पहले जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है योशिहिदे सुगा। ये क्या है? यहाँ के जो हमारे नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अब नीचे डिटेल देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया said that it has signed an agreement with Japan Bank for International Cooperation, that is JBIC, for a loan worth $1 billion. Of the total amount $600 million will be financed by the JBIC। 600 मिलियन जो है उसका फाइनेंस कौन दे रहा है? JBIC। और 400 मिलियन कौन दे रहा है? अदर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो वहां के हैं वो सारे इसको दे रहे हैं। ठीक है, JBIC विल प्रोवाइड ए गारंटी फॉर द पोर्शन को फाइनेंस बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। इसकी गारंटी भी कौन देगा? जापान बैंक देगा। अच्छा, SBI की बात हो रही है क्योंकि SBI के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है ना, तो SBI का हमारा हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। SBI के जो हमारे नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खेड़ा जी। दिनेश कुमार खेड़ा जी। इससे पहले कौन थे? रजनीश कुमार थे। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच IT कंपनी टू बी टर्न्ड इनटू अ कार्बन न्यूट्रल 30 years ahead of the 2050 टाइमलाइन सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 2050 के समय से 30 साल पहले किस IT कंपनी को कार्बन न्यूट्रल में बदलने की घोषणा की गई थी? और ये कौन सी कंपनी ने किया था? इन्फोसिस ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है, IT फर्म इन्फोसिस said that it turned carbon neutral 30 years ahead of 2050 timeline। Infosys was also India's first signatory to the RE100, a global initiative इन्होंने लॉन्च किया था by the company committed to using 100% renewable energy। अच्छा, इन्फोसिस के हमारे जो CEO हैं, इन्फोसिस के जो हमारे CEO हैं जिनका नाम क्या है? सलिल पारेख। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
In October 2020, which company collaborated with the National Skill Development Corporation, that is NSDC, to impart digital skills to more than 1 lakh underserved women in India over the next 10 months? अक्टूबर 2020 में किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया है? और ये किसके साथ किया है इन्होंने? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सेड दैट इट हैज कोलैबोरेटेड विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू, यहाँ पे कोई बात लिखी है जो ऊपर क्वेश्चन में थी, टू इम्पार्ट डिजिटल स्किल्स टू मोर देन 1 लाख अंडरसर्व्ड वुमेन इन ओवर नेक्स्ट 10 मंथ्स। अच्छा, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे सीईओ हैं जिनका नाम क्या है, सत्य नडेला। ठीक है, अब एनएसडीसी क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बारे में डिटेल, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसके जो हमारे सीईओ हैं उनका नाम क्या है? मनीष कुमार। इसके जो हमारे सीएफओ हैं, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम क्या है? प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश शर्मा। और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? फाउंडेड इन 2008 के अंदर। कब हुई थी? 2008 में इसकी फाउंडिंग हुई थी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स भी आती है वुमेन्स को, सॉफ्ट स्किल्स भी आती है वुमेन्स को, या उनके बारे में भी उनको पता होता है। सॉफ्ट स्किल्स भी आती है वुमेन्स को, यानी कि सॉफ्ट स्किल से क्या बनेगा? सॉफ्ट से बनेगा माइक्रोसॉफ्ट, और स्किल से क्या बनेगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात होगी। इन्होंने दोनों ने क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर ये क्या करेंगे? 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे वुमेन्स का नाम दिया गया। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, which cooperative bank has launched its reward program in October 2020? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किस सहकारी बैंक ने अक्टूबर 2020 में अपना रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया है? वो बैंक है हमारा सीबीसी बैंक। सीबीसी बैंक की सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म मैं यहां लिख देती हूं, श्यामराव विठल कोऑपरेटिव, श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब इस बैंक के बारे में अगर बात करूं तो बैंक का पहले हेडक्वार्टर, इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसकी जो फाउंडिंग थी, जो फाउंडिंग है वो है 1906 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन 1906। और इसके जो हमारे एमडी और सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उदय एस कॉपिकर। ठीक है, ये कौन है? हमारे इसके एमडी और सीईओ हैं। अब इसके बारे में क्या डिटेल है नीचे देख लेते हैं। वन ऑफ द लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक है ये हमारा इन द कंट्री, अनाउंस द लॉन्च ऑफ एसबीसी रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया है टू मेक द एक्सपीरियंस सीमलेस। द बैंक हैज टाइड अप विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई के जो हमारे सीईओ हैं जिनका नाम है दिलीप असबे जी। ठीक है, फुल फॉर्म ऊपर गिवन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई के अंदर। और इसकी फाइंडिंग कब हुई थी? फाउंडिंग इन 2008 के अंदर, 2008 में। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक मैं यहां लिख देती हूं साइड पे, सीवी दिखा पेमेंट चाहिए तो, सीवी दिखा पेमेंट चाहिए तो सीवी से क्या बनेगा हमारे पास? एसबीसी बैंक की बात होगी। पेमेंट चाहिए तो यानी कि एनपीसीआई के साथ इन्होंने क्या किया है? एक रिवॉर्ड प्रोग्राम दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन में शुरू किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, इन एसोसिएशन विद विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज द पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत पे इंट्रोड्यूस डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स ऑन इन प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म के साथ भुगतान प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड उत्पाद पेश किया है? और ये किसके साथ किया? सेफ गोल्ड के साथ किया है। मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत पे सेड दैट इट इंट्रोड्यूस डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन विद सेफ गोल्ड। सेफ गोल्ड क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट अलाउ कस्टमर्स टू बाय, सेल एंड टेक डिलीवरी ऑफ 24K फिजिकल गोल्ड एट लो टिकट साइजेस अराउंड द क्लॉक। ठीक है, अच्छा, भारत पे के सीईओ का नाम क्या है? भारत पे के जो हमारे सीईओ हैं इनका नाम है अशनीर ग्रोवर।
क्या है, अश्नीर गोरोवर इनका नेम है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। भारत में सेफ है डिजिटली पे करना। भारत में सेफ है डिजिटली पे करना। भारत में सेफ से बनेगा भारत पे। डिजिटली सेफ यानी कि सेफ गोल्ड के साथ इन्होंने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म नया लॉन्च किया है, किसके लिए, डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, अगला, डैनियल मेनेकर हु पास्ड अवे वाज अ फेमस। डैनियल मेनेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, ऑथर थे। An award-winning author of fiction and non-fiction and long-time editor at the New Yorker Random House who worked with the Elise Munro, सलमान रुशीद के साथ, कॉलम मैकन और मैनी अदर्स के साथ इन्होंने किया है, और एट द एज ऑफ 79 इनका निधन हो चुका है। He was also known for the O. Henry Award-winning title story for his collection The Old Left। ये फेमस है, ये याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, Which state become the first in the country to fix the floor price for vegetables which would be 20% above the production cost। सब्जियों के लिए फर्श की कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, जो उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा, और वो हमारा जो राज्य बना है वो है केरल। ठीक है, केरला के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी विजयन या पिनरी विजयन उनका नेम है, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है जिनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब नीचे डिटेल देख लेते हैं। बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स विच वुड बी 20% अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट, सीएम पिनरनी विजयन सेड। और ये स्कीम कब से इफेक्ट होगी, वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर से इफेक्ट में आएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप vulture conservation centers in 5 states, which of the following is not one of those। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे ये सेटअप नहीं करेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा भी है और कर्नाटका भी है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं, और 5 स्टेट है कौन सी, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कंजर्वेशन सेंटर्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 2025 के बीच का। ये प्लान हमें क्या सजेस्ट करता है, दैट न्यू वेटरनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दैट इज NSAIDs be tested on the vultures before their commercial release। The action plan was approved, किसके द्वारा अप्रूव किया गया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। कब किया गया, 5 अक्टूबर को। इट्स मिनट शोर्ट एंड अर्लियर वन वाज फॉर्मुलेटेड इन 2006 फॉर 3 इयर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पीसीज के बारे में गिवन है, स्पेसिफाइड डिटेल गिवन है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे गिवन था तो मैंने एक बार डाल दिया है कि अगर बाई चांस हमारे पास आता है तो एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नीति आयोग एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च NPMPF, which is a framework to bring radical reforms in the way infrastructure projects are executed in India। What does first P stand for NPMPF? पहले P का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे दोनों P का मतलब बता देती हूँ, क्या है, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। क्या है फुल फॉर्म, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, जो किसके द्वारा लॉन्च की है, कि नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, with an aim of bringing radical reform in the way infrastructure projects are executed in India। Union Minister of Road Transport and Highways and MSME, that is Micro, Small and Medium Enterprises, नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। The Indian Infrastructure Body of Knowledge, a book on the practice of program and the project management, and launched the framework along with the Union Minister of Commerce एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज, जिनका नाम है पीयूष गोयल जी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जिनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग के हमारे CEO हैं अमिताभ कांत, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन हैं जिनका नाम है आदिल जनुल भाई। अच्छा, नीति आयोग के हमारे चेयरमैन हैं हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। नहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट करो नया,
नहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट करो नया से, यानी कि नीति आयोग ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसकी एब्रीवेशन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है पी क्या स्टैंड करता है या एम क्या स्टैंड करता है, इसलिए एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाउ मच अमाउंट did India extended as credit to Central Asian countries for priority project in connectivity, energy, IT and healthcare। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT और स्वास्थ्य देखभाल में प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए भारत ने मध्य एशियाई देशों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी है, और ये दी है $1 मिलियन की राशि प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है एडिशनल 1 मिलियन की राशि दे रहा है फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू वाइडन कनेक्टिविटी के लिए, एनर्जी पार्टनरशिप अमंग अदर सेक्टर्स एट द मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, जो कहाँ पे हुई थी, वर्चुअली हुई थी विद पार्टिसिपेशन ऑफ अफगानिस्तान। द टू साइड डिस्कस क्लोज कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर्स पे डिस्कस किया गया। ऑल फॉरेन मिनिस्टर्स सिमिलर सेंटिमेंट्स ऑन कॉम्बाटिंग टेररिज्म पे बात की गई। सेफ हेवंस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क फंडिंग चैनल अंडरलाइन द नीड ऑफ एवरी कंट्री टू इंश्योर दैट देयर टेरिटरी इज नॉट यूज्ड टू लॉन्च टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे नीचे डिटेल गिवन है, एक बार देख लीजिएगा। चलो अगला देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड द फॉरेन ट्रेड। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की मेजबानी की, और ये की है भारत ने की है। किसने की है? भारत ने इसकी क्या की है, इस मीटिंग को होस्ट किया है। ठीक है, द वर्चुअल मीटिंग was held under the chairmanship of Union Minister of Commerce and Industry पीयूष गोयल जी, and it was attended by the Secretary General of SCO जिनका नाम है व्लादिमीर नोरव। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन कौन है? हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है, हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, and the ministers from Kyrgyz Republic that is China, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि यहाँ पे किर्गिज रिपब्लिक, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। साथ ही साथ हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है SCO के, जिनका नाम है व्लादिमीर नोरव जी। ठीक है, इस मीटिंग में इन्होंने 4 मेन डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कस किया है। क्या किया है इन्होंने? Statement on the response of COVID-19. It highlight the need for greater cooperation for access to medicine and facilitation of trade के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन है हमारे पास Statement on multilateral trading system of ministers of SCO countries who are WTO members। ठीक है, It highlight the importance of the rule based multilateral negotiations। फिर इन्होंने किया है स्टेटमेंट ऑन SCO cooperation on intellectual property rights पे। It relate to the cooperation of intellectual property and include sharing information, experience on legislation and enforcement, cooperation in international organization and other areas। और फोर्थ है हमारे पास एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOU टू स्टिमुलेट कॉपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ SCO इन द फील्ड ऑफ MSME सेक्टर के अंदर इन्होंने की है। ठीक है, इट लुक्स एट द नंबर ऑफ द एरियाज ऑफ कॉपरेशन अमंग MSME इंक्लूडिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, कोलैबोरेशन ऑन रिसर्च, कैपेसिटी एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। सो इंडिया में होगी अब मीटिंग, यानी कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो किसके द्वारा होस्ट की गई है? वो की गई इंडिया। देखो इंडिया हमारे पास क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। S कितने पे आता है? 19 पे आता है, तो 19वां ही एडिशन था इस बार का हमारा। ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हैं। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा आज का। विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड अ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केसेस पोर्टल टू हेल्प बैंक आइडेंटिफाई द इंटरनल फ्रॉड इन एडवांस। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बैंक को अग्रिम में आंतरिक धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद करने के लिए एक ट्रैकिंग और निगरानी स्टाफ जवाबदेही मामले पोर्टल को लॉन्च किया है? और ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? PNB, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये क्या है? हमारी PNB की टैगलाइन है। ठीक है, PNB के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं, MD और CEO है, जिनका नाम क्या है? CSS मल्लिका अर्जुन राव। द सेरेमनी वॉज ग्रेस बाय द प्रेजेंस ऑफ सुरेश एन पटेल, जो हमारे क्या है? विजिलेंस कमिश्नर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, और P. डेंडल जो हमारे सेक्रेटरी हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के।
और मल्लिका अर्जुन राव के बीच में, जो हमारे एमडी और सीईओ है पीएनबी बैंक के। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केसेस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि जो बैंक को हेल्प कर पाएगा आइडेंटिफाई जो इंटरनल फ्रॉड हो रहे हैं उसको एडवांस के अंदर। ठीक है, आज हमने 31 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। कल के सेशन के अंदर हम 1 से लेकर 5 नवंबर तक के, यानी कि हमारी 1 वीक जो नवंबर की जीके पेंडिंग रह गई थी उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारी सारी करंट अफेयर्स की और सारे सब्जेक्ट्स की आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।